प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश चंद्र। आज हम लोग भारतीय संस्कृति इस पाठ का अध्ययन करते हैं। भारतीय संस्कृति। भारतीय में अगर हम देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। भारत की संस्कृति यानी भारत की संस्कृति क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति तो वाचन करेंगे थोड़ा। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। मानव जीवनस्य, जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। मानव जीवन का संस्करण, संस्करण का आशय होता है संवारना या संस्कारित करना। तो मानव जीवन को संस्कारित करना या मानव जीवन का संवारना ही, सजाना ही क्या है? संस्कृति है। क्या है? मानव जीवन को संस्कारित करना या मानव जीवन को सजाना ही, संवारना ही क्या है? संस्कृति है। तो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को सजाना क्या है? संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज, मानवीय जीवनम, मानव जीवनम संस्कर्तुम, हमारे पूर्वज मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या सजाने के लिए, या कह सकते हैं मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किया। किसने किया? अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने किया। क्या किया? मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए बहुत या महान प्रयत्न किया। अकुर्वन् किया, लंग लकार है। आगे देखेंगे, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते माने वे। कौन वे? वे हमारे पूर्वज लोग। अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए यान आचारान विचारान च अदर्शयन्, यान माने जिन, आचारान माने आचरणों को, विचारान च माने और, विचारान माने विचारों को, अदर्शयन् माने दिखाया। किन लोगों ने? हमारे पूर्वजों ने। हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए जिन आचरणों को और विचारों को अदर्शयन् दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। वह सब हमारी संस्कृति है। आगे देखेंगे, विश्वस्य सृष्टा, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव। विश्वस्य, विश्व के या संसार का, सृष्टा माने रचयिता, संसार को बनाने वाला ईश्वर एक एव, एक ही है। पूरे दुनिया को, पूरे संसार को बनाने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृते मूलम, यह हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है या जड़ है, या जिसे हम आधार कहते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है या मूल है। क्या है? कि पूरे विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक है। यही हमारी संस्कृति का मूल है। विभिन्न मत अवलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते, विविध मतों को मानने वाले अलग अलग नामों से या विविध नामों से या विविध नामों के द्वारा एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, एक ही ईश्वर को भजते हैं अलग अलग नामों से। क्या है? विभिन्न मत अवलंबिनः, विभिन्न मत को मानने वाले लोग, चाहे जिस धर्म के
मानने वाले लोग हों, वह अलग अलग नामों से या विविध नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध क्रिस्त अल्लाह इति आदीनि नामानि एकस्य यो परमात्मनः सन्ति। क्या कह रहे हैं? अग्नि उसी ईश्वर को कुछ लोग अग्नि कहते हैं तो कुछ लोग इंद्र कहते हैं, कोई कृष्ण कहता है, कोई करीम कहता है, तो कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई जिन्न कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई क्रिस्त कहता है, कोई अल्लाह कहता है। इति ऐसे आदीनि नामान कई नाम, ऐसे कई नाम एकस्य एव परमात्मनः सन्ति एक ही परमात्मा के, एक ही ईश्वर के संत मने हैं। क्या है? ऐसे कई नाम एक ही ईश्वर के, एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना, उस ही ईश्वर को, उस ही भगवान को, उसी परमात्मा को जना माने लोग, गुरु इति अपि, यहाँ आप देखेंगे इत्यादीन, इत्यादीन होगा, यह संधि होगी। यहाँ इति धन अपि इत्यप, यहाँ भी यह संधि होगी। मान्यते मानते हैं, क्या मानते हैं? तम एव ईश्वरम, उस ही ईश्वर को, उसी परमात्मा को जना यानी लोग, गुरु इति अपि मान्यते, लोग गुरु ऐसा भी मानते हैं। अतः इसलिए सर्वेषां मतानां, सभी मतों का, चाहे जो मत हो, सभी मतों का, इसलिए सभी मतों का, चाहे जो मत हो, चाहे जिस धर्म का, जिस भी रूप में उस ईश्वर को लोग भजते हों, हर मतों को प्रति क्या होना चाहिए? सर्वेषां मतानां समभाव, एक समान भाव रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमको आगे पता चल गया पहले ही कि उस ही ईश्वर का नाम अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग रूप में लेते हैं। चाहे कोई कृष्ण कहता है, कोई करीम कहता है, कोई राम, कोई ख्रिस्त, कोई अल्लाह, कोई बुद्ध, तो ईश्वर तो वही एक ही हैं, भले उसके नाम अलग अलग हों। इसलिए हम सबको हर मतों के प्रति, चाहे जो मत हो, सारे मतों के प्रति समान भाव रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करना ही अस्माकं संस्कृते, हमारी संस्कृत का, सभी भावों का सम्मान करना ही हमारी संस्कृत का संदेश है, यानी संदेश है। क्या है हमारी संस्कृत का? कि सभी मतों के प्रति समान भाव रखें और सबका सम्मान करें, यह हमारी संस्कृत का संदेश है। तो हमें अपनी संस्कृत के संदेश को याद जरूर रखना चाहिए कि हमारी संस्कृत क्या कहती है। आगे हम देखते हैं। भारतीय संस्कृति तो, भारत की संस्कृति तो क्या है? भारतीय संस्कृति तो, भारत की संस्कृति तो या भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मत अवलंबिनी नाम संगम स्थली, यह हमारी भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वालों की क्या है? संगम स्थली है। अर्थात इस हमारी संस्कृत जो भारतीय संस्कृत है, इस संस्कृत में हर धर्म के, हर मत के मानने वाले लोग पाए जाते हैं। इसलिए हर मतों को मानने वालों की हमारी संस्कृत क्या है? संगम स्थली है। आगे देखेंगे। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। काले काले अर्थात समय समय पर, विविधा विचारा तरह तरह के विचार, समय समय पर तरह तरह के विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता, हमारे भारतीय संस्कृत में समाहित हो गए अथवा आकर मिल गए। क्या मिल गए? तरह तरह के विचार हमारी भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए अथवा मिल गए। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति, कौन संस्कृति? यह अर्थात हमारी ये भारतीय संस्कृति जो है वो कैसी संस्कृति है? सामासिक संस्कृति। कैसी है?
सामासिक संस्कृत है। सामासिक संस्कृत का मतलब होता है समन्वयात्मक संस्कृत है, आपस में लोगों का समन्वय करने वाली संस्कृति, लोगों को मिलाने वाली संस्कृति है। यस्या विकासे, जिसके विकास में, किसके विकास में, इस हमारी भारतीय संस्कृत के विकास में विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानम दृश्यते। यस्या विकासे, जिसके विकास में, अर्थात किसके विकास में, हमारी भारतीय संस्कृत के विकास में विविध जातियों का, विविधानाम जातीनाम यानी विविध जातियों का, संप्रदायानाम और विविध जातियों का, संप्रदायों का, विश्वासानाम च और विश्वासों का योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई देता है। किसके विकास में, हमारी भारतीय संस्कृत के विकास में विविध जातियों का, संप्रदायों का और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव, अतएव माने होता है इसलिए ही, अस्माकं भारतीयानाम, हम सब भारतीयों की, अस्माकं भारतीयानाम, हम सब भारतीयों की एका संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता। अतएव इसलिए ही हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे वयम एकस्या संस्कृति समुपासकाः। सर्वे अपि वयम, वयम सर्वे अप, वयम सर्वे माने हम सभी एकस्या संस्कृति, एक संस्कृत के उपासक हैं। क्या है, मानने वाले हैं या उपासक हैं या उपासना करने वाले हैं। हम सभी क्या हैं, एक ही संस्कृत को मानने वाले या एक ही संस्कृत की उपासना करने वाले हैं। वयम सर्वे अपि एकस्या संस्कृति उपासकाः। एकस्य च राष्ट्रस्य, एकस्य राष्ट्रस्य च, और एक राष्ट्र के, राष्ट्र का अर्थ होता है देश, और एक राष्ट्र के क्या है, हम लोग राष्ट्र, एक राष्ट्र के हम लोग क्या हैं, नागरिक हैं। हम सारे लोग एक राष्ट्र के, एक देश के क्या हैं, नागरिक हैं। आगे देखेंगे, यथा जैसे या जिस प्रकार, भ्रातृ, भ्रातृ माने भाई बहुवचन है, परस्परम मिलित्वा, परस्पर अर्थात एक दूसरे से, मिलित्वा अक्त्वा प्रत्यय है, मिल करके, जिस प्रकार भाई भाई एक दूसरे से मिल करके, सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग से और सौहार्द से, यानी सहयोग और सौहार्द का अर्थ होता है प्रेम से, परिवारस्य, किसका, परिवारस्य, परिवार की, उन्नतिं कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। कौन करते हैं, जैसे भाई आपस में मिल करके सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथा धन एव तथैव वृद्धि संधि होगी, वैसे ही, कैसे ही, उन भाइयों की तरह ही, अस्माभिः अपि, हम सबको भी, उसी भाइयों की तरह हम सबको भी क्या करना चाहिए, अस्माभिः, हम सबको भी, सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिं कर्तव्या, हम सबको भी सहयोग और प्रेम से, भाईचारा से राष्ट्र की या देश की उन्नति करनी चाहिए। किसकी तरह, जैसे भाई भाई आपस में मिल करके सहयोग और प्रेम से अपने परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे ही हम सबको भी सहयोग और प्रेम से देश की उन्नति करनी चाहिए। आगे देखेंगे, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं, हमारी संस्कृत क्या है, गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृत निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील रहती है। कैसी है, गतिशील है। कौन, हमारी संस्कृत, यानी इसमें हमेशा परिवर्तन या बदलाव होते रहते हैं। मानव जीवनम संस्कृतम ये सा माने यह, कौन यह, ये हमारी भारतीय संस्कृत,
मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए तुम प्रत्यय है, अथवा अच्छा बनाने के लिए ऐसा यह कौन हमारी भारतीय संस्कृत यथा समयम समयानुसार या जैसा समय होता है समय के अनुसार नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। नवाम नवाम का अर्थ है नई नई विचारधाराओं को स्वीकरोत स्वीकार करती है अथवा अपनाती है। कौन अपनाती है? हमारी भारतीय संस्कृत अपनाती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्ति को क्या करती है? प्राप्त करती है। कौन? हमारी भारतीय संस्कृत। आगे देखें, अत्र यहाँ कहाँ हमारी भारतीय संस्कृत में दुराग्रह न अस्ति नास्ति इको अका सवर्णी दीर्घ, यहाँ दीर्घ संधि होगी, न धन अस्ति नास्ति, अत्र दुराग्रह न अस्ति। यहाँ दुराग्रह का अर्थ होता है हठ धर्मिता या जिद्दीपन, न अस्ति नहीं है। कहाँ नहीं है? हमारी भारतीय संस्कृत में हठ धर्मिता अथवा जिद्दीपन नहीं है। यत युक्ति युक्तम, जो युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है जो तरीका, युक्तम माने उचित, जो भी कुछ उचित होता है। यत युक्त युक्तम, जो कुछ उचित होता है या जो भी तरीका अच्छा होता है। कल्याणकारी च, और कल्याणकारी होता है, जो कुछ भी उचित होता है और कल्याणकारी होता है वह, सह माने वह। तत् वह, अत्र यहाँ, वह यहाँ, क्या वहाँ? जो युक्ति या तरीका अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है, वह यहाँ। तत् धन अत्र तदत्र, वह यहाँ सहर्षम, यहाँ का आशय क्या? हमारी भारतीय संस्कृत में सहर्षम, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, या कह लें कि खुशी खुशी, गृहीतम भवति, ग्रहण होता है। कहाँ होता है? हमारी भारतीय संस्कृत में वह खुशी खुशी क्या होता है? ग्रहण होता है या स्वीकार होता है। किसमें? हमारी भारतीय संस्कृत में। आगे देखेंगे, भवति भू धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। एतस्याः का अर्थ होता है इसकी, किसकी? हमारी भारतीय संस्कृत की। किसकी? हमारी भारतीय संस्कृत की। गतिशीलताया रहस्यम, गतिशीलता का जो रहस्य है वह मानव जीवनस्य, मानव जीवन के लिए क्या है? शाश्वत, शाश्वत का होता है जो हमेशा विद्यमान रहे। मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में अर्थात सदैव रहने वाले। मूल्य का अर्थ होता है आदर्श या अच्छे विचार, हमेशा रहने वाले आदर्शों में या मूल्यों में। निहितम, विद्यमान है, निहित है। क्या निहित है? हमारी भारतीय संस्कृत की गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के वास्तविक या हमेशा विद्यमान रहने वाले, सदैव रहने वाले आदर्शों में या मूल्यों में निहित है। कैसे निहित है? तद वह यथा, जैसे सत्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा या सत्य का मान सम्मान, सर्वभूतेषु संभाव, भूत मन होता है प्राणी, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है, सभी प्राणियों में समभाव है, समानता का भाव, सभी प्राणियों में समानता का भाव। विचारेषु औदार्यम, और विचारों में या आचरण में या विचारों में क्या है? उदारता। विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता। आचार्य च दृढ़ता,
आचार्य दृढ़ता च इति, चेत यहाँ गुण संधि होगा। और आचरण में, किसमें, आचरण में दृढ़ता, यह हमारी इसमें क्या है, निहित है, मौजूद है, इसमें समाया हुआ है। किसमें समाया हुआ है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की गतिशीलता के रहस्य में निहित है या रहस्य में समाया हुआ है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, ऐसा माने यह, कौन यह, जिस संस्कृत की चर्चा हो रही, यानी भारतीय संस्कृत। किनकी संस्कृत है, तो कर्मवीरा नाम संस्कृति, कर्मवीरों की संस्कृत है। कौन संस्कृत कर्मवीरों की संस्कृत है, यह हमारी भारतीय संस्कृत कर्मवीरों की संस्कृत है। कर्मवीरों का मतलब कर्म में लगे रहने वाले लोगों की क्या है, ये संस्कृत है। कुर्वन् एव इह, कुर्वन् ने के नीचे हलंत लगाएंगे, कुर्वन् एव, कुर्वन् माने करते हुए, एव माने ही, इह, यहाँ ये व में अ है, उसके बाद इह, ये माने यहाँ कहाँ, इस दुनिया या संसार में। कुर्वन् एव इह कर्माणि, क्या करते हुए ही, कर्माणि कर्मों को करते हुए ही, कहाँ, इह, इस संसार में। जिजीविषेत सतम समाह, यहाँ जिजीव इच्छेत सतम समाह, अर्थात सतम माने 100, समाह माने वर्षों तक, जिजीव इच्छेत जीने की इच्छा करनी चाहिए। कहाँ जीने की इच्छा करनी चाहिए 100 वर्ष तक, तो इस हमारे भारत देश के लिए क्या कहा गया है कि यह कर्मवीरों की संस्कृत है। यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति, ऐसा, अस्याह उद्घोष है, ऐसा हमारी संस्कृत का उद्घोष है, या ऐसा हमारी संस्कृत की क्या है, उद्घोषणा। यही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। क्या कहती है, पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, क्या, पहले कर्म, तद अनंतरम, तद अनंतरम है, तत् धन अनंतरम, उसके पश्चात, यानी कर्म के बाद, फलम, फल, पहले कर्म उसके पश्चात फल। इति अस्माकं संस्कृति नियम, यह या ऐसा हमारी संस्कृत का नियम है कि पहले कर्म उसके बाद फल। इदानीम, इस समय, यदा, जब, कब, इस समय जब, वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः अस्म, इस समय जब हम सब राष्ट्र के या देश के नवनिर्माण में जुटे हुए हैं या लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म, तब, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, तब लगातार बिना अंतर किए कर्म करना हम सबका मुख्य कर्तव्य है। क्या है, लगातार कर्म करना हम सबका क्या है, परिश्रम करना, मेहनत करना, ये हम सबका मुख्य कर्तव्य है। आगे है, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य माने स्वयं के, अपने, श्रमस्य माने परिश्रम का, मेहनत का फल, भोग्यम माने भोगने योग्य होता है, यानी अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सदा सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के परिश्रम का, दूसरे की मेहनत का शोषण करना, शोषण करना किसका, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना हर तरह से क्या है, वर्जनीय है, त्यागने योग्य, अर्थात दूसरे के परिश्रम का शोषण हमारे यहाँ नहीं करना है। दूसरे की परिश्रम का शोषण करना त्याज्य है, त्यागने योग्य है। आगे कहता है, यदि वयम, अगर हम सब, यदि हम सब, या अगर हम सब, विपरीतम आचराम, इसके विपरीत व्यवहार करते हैं, इससे उलट आचरण करते हैं, तदा, तो, न वयम सत्यम, भारतीय संस्कृति,
उपासका। तो हम सब निश्चित रूप से सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक या सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृत के को मानने वाले नहीं हैं। कब नहीं हैं? जब हम लोग जो हमारी भारतीय संस्कृत कह रही है कि क्या हमारा जो कर्तव्य है कि अपने परिश्रम या मेहनत का फल भोगने योग्य है, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना हर तरह से मनाही है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सब सत्य रूप से या सही रूप से भारतीय संस्कृति के मानने वाले या उपासक नहीं हैं। वयम तदैव, हम सब, तदा धनयो फिर वृद्धि संधि है, हम सब तभी यथार्थम वास्तविक रूप से भारतीय हम सब तभी वास्तविक रूप से भारतीय हैं। कब भारतीय हैं? यदा, जब अस्माकम आचारे विचारे च, जब हमारे आचरण में और हमारे विचारों में अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, हम सबकी संस्कृत या हमारी संस्कृत दिखाई दे। किसमें दिखाई दे? हमारे आचरण में, हमारे विचारों में। जब हमारी संस्कृत दिखाई दे तभी वास्तव में हम सब भारतीय संस्कृत के क्या हैं? उपासक हैं, मानने वाले हैं। अभिलाषामः वयम, वयम अभिलाषामः यत्, हम सब इच्छा करते हैं या हम सब चाहते हैं कि, क्या चाहते हैं? विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्वस्य अभ्युदयाय उदयाय भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। विश्वस्य अभ्युदय, संसार के या विश्व के उदय के लिए या उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति एषः दिव्य संदेश, भारतीय संस्कृत का यह दिव्य या अलौकिक संदेश लोके यानी संसार में, सर्वत्र सब जगह, प्रसरित यानी फैले। क्या? यह हमारी भारतीय संस्कृत का दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले, यही हम सब क्या करते हैं? अभिलाषा करते हैं, चाहते हैं। आगे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एतेताम् एव, एह एतम एत, एयम एव एम, ये विधिलिंग लकार का रूप है। यानी सर्वे, सभी लोग, सुखिनः भवन्तु, सभी लोग क्या हों? सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, नि आमया, अमया माने होता है रोग, और नि आमया यानी निरामया माने होता है रोग रहित या निरोग, कोई बीमारी नहीं हो। भद्राण का अर्थ होता है कल्याण, दुख भाग माने दुखी या दुख का भागी, भवेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन होवे, यानी सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी होवें। सर्वे निरामया सन्तु, सभी लोग क्या हों? निरोगी हों, अर्थात किसी को कोई रोग बीमारी न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें, अर्थात सबका क्या हो? कल्याण हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कश्चित भाग दुख माँ भवेत, कोई भी दुख का भागी ना होए या किसी के भी भाग्य में दुख न होए। यह हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है कि सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग निरोगी होवें, यानी किसी को कोई बीमारी आदि न होवे, सबका कल्याण होवे, कोई दुख का भागी न होए, यानी सभी लोग सुखी हों। ये हमारी भारतीय संस्कृति का अलौकिक या दिव्य संदेश है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पाठ भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृत। इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? प्रश्न आ सकता है
कि भारतीय संस्कृति किम तात्पर्यम, यानी भारतीय संस्कृत का क्या तात्पर्य अस्ति माने है, अथवा पूछ सकता है संस्कृत शब्द से तात्पर्यम अस्ति किम, संस्कृत शब्द का क्या मतलब है। तो संस्कृत वही होती है, क्या होती है कि हमारे पूर्वज जो जो आचरण दिखलाए हैं, जैसा विचार हम लोगों के बीच रखे हैं, वह आचरण और विचार ये सारी चीजें हमारी संस्कृत हैं। यानी अस्माकं पूर्वजाः जीवनम संस्कर्तुम, हमारे पूर्वज लोग जीवन को संस्कारित करने के लिए यान आचारान विचारान च अदर्शयन, जिन आचरणों और विचारों को दिखाए, तत्सर्वम भारतीय संस्कृति व अस्माकं संस्कृति अस्ति, वह सब भारतीय संस्कृति है अथवा हमारी संस्कृति है। और पूछ सकता है विश्व सृष्टा का, पूरी दुनिया को संसार को बनाने वाला या रचयिता कौन है। तो विश्व सृष्टा हमारी संस्कृति में है, क्या है, ईश्वर है। पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है, ईश्वर है। आगे प्रश्न आ सकता है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, या ऐसे पूछ सकता है किम भारतीय संस्कृति मूलम, क्या भारतीय संस्कृति का मूल है, या भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। तो आप यहाँ जानेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति का उधर पढ़ चुके हैं कि लिखा है विश्वस्य सृष्टा ईश्वर अस्ति, पूरी दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है। इति भारतीय, ईश्वर एक है, एक ही है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है, मूल है, आधार है। और प्रश्न इसमें आ सकते हैं एकस्य यो परमात्मनः के संति, एक ही परमात्मा कौन कौन से हैं। यानी आप पढ़े हैं कि एक ही परमात्मा के कई अलग अलग नाम हैं। कोई उन्हें अग्नि कहता है, कोई इंद्र कहता है, कोई कृष्ण कहता है, तो कोई करीम कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई जिन्न कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई जैन कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई ख्रिस्त कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ये इत्यादि नामान एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, ये सारे नाम एक ही परमात्मा के हैं। और प्रश्न आगे आ सकता है ईश्वरम जनाः कम अपि मन्ते, ईश्वर को लोग क्या मानते, क्या और मानते हैं। तो ईश्वर को लोग क्या और मानते हैं, आप देख चुके हैं। ईश्वरम जनाः गुरु अपि मन्यते, ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। आगे प्रश्न आपकी किताब में हो सकता है क्या है, भारतीय संस्कृति का दिव्य या प्रमुख संदेश अस्ति, अथवा इसी प्रश्न को ऐसे बदल करके दे सकता है अस्माकं भारतीय संस्कृति का संदेश है, अथवा अस्माकं भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश अस्ति। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति का अलौकिक संदेश है। क्या है, सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च भारतीय संस्कृति दिव्य संदेश अस्ति, यानी सभी मतों में समानता का भाव रखना, सभी मतों के प्रति आदर सम्मान रखना, यही हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य अलौकिक संदेश है। और प्रश्न आ सकते हैं भारतीय संस्कृतौ का विशेष गुण अस्ति, भारतीय संस्कृति के कौन विशेष, भारतीय संस्कृति का कौन विशेष गुण है। तो भारतीय संस्कृति का विशेष गुण क्या है, सर्वेषां मतानां, यही है सभी मतों के प्रति समानता का भाव, यही हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है, विशेष गुण है। और प्रश्न आगे है भारतीय संस्कृति केषां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति किसकी संगम स्थली या किनकी संगम स्थली है। तो भारतीय संस्कृति सर्वेषां मत अवलंबिनां संगम स्थली। आप देखे हैं भारतीय संस्कृति क्या है, सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। आगे आपका प्रश्न है समय समय भारतीय संस्कृतौ के समाहिता, समय समय पर भारतीय संस्कृति में क्या समाहित हो गया। तो समय समय भारतीय संस्कृतौ विविधा विचारा समाहिता, समय समय पर भारतीय संस्कृति में तरह तरह के या विविध विचार समाहित हुए हैं। आगे प्रश्न है भारतीय संस्कृति किम दृश्यते, भारतीय संस्कृति में क्या दिखाई देता है। तो भारतीय संस्कृति
विकासे विविधानां, प्रश्न थोड़ा भारतीय संस्कृति विकासे किम दृश्यते होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। भारतीय संस्कृति विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते, यानी भारतीय संस्कृति के विकास में विविध जातियों के, संप्रदायों के और विश्वासों के योगदान दिखाई देते हैं। आगे प्रश्न है, अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति कीदृशी अस्ति अथवा वर्तते, हमारी संस्कृति कैसी है। तो अस्माकं संस्कृति उधर पढ़ चुके हैं, सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति क्या है, हमेशा गतिशील या परिवर्तनशील है। भारतीय संस्कृति किम नास्ति, भारतीय संस्कृति में क्या नहीं है, तो आप जानते हैं हठ धर्मिता यानी दुराग्रह, तो भारतीय संस्कृति दुराग्रह नास्ति, यानी भारतीय संस्कृति में हठ धर्मिता या दुराग्रह नहीं है। अगला प्रश्न इसमें आ सकता है, भारतीय संस्कृति गतिशीलता या रहस्यम कुत्र निहितम, तो भारतीय संस्कृति की गतिशीलता का रहस्य किसमें विद्यमान है, निहित है। तो भारतीय संस्कृति गतिशीलता या रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन के वास्तविक मूल्यों में ही विद्यमान है, निहित है। क्या निहित है, भारतीय संस्कृति की गतिशीलता का रहस्य निहित है, विद्यमान है। अस्माकं संस्कृति का नियम है, हमारी संस्कृति का क्या नियम है, तो हमारी संस्कृति का यही नियम है, पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम फलम, उसके पश्चात फल, इति अस्माकं भारतीय संस्कृति नियम अस्ति, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है। आगे देखेंगे, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति, हम सबका मुख्य कर्तव्य क्या है, तो हम लोगों का मुख्य कर्तव्य यही है, निरंतरम कर्म करणम, लगातार कर्म करना, इति अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, ऐसा हमारा मुख्य कर्तव्य है, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है, लगातार कर्म करना। आगे बच्चे देखेंगे, सर्वथा किम वर्जनीयम, हमेशा क्या वर्जनीय है हमारी संस्कृति में, तो हमारी संस्कृति में क्या मनाही है, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, ये हमारी संस्कृति में कहा गया कि अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए, भोगने योग्य होता है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, तो किम वर्जनीयम सदा सर्वथा, अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे की परिश्रम का शोषण करना हमारी संस्कृति में हमेशा वर्जनीय है। अगला प्रश्न आ सकता है, भारतीय संस्कृति कस्या अभ्युदय इति, तो भारतीय विश्वस्य अभ्युदय, भारतीय संस्कृति किसके उदय या उन्नत के लिए है, किसके उन्नत के लिए है, या ऐसा क्या कहती है, तो विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृति, पूरे संसार के उन्नत के लिए या उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति है। सर्वे कानि पश्यन्तु, प्रश्न है सभी लोग किसको देखते हैं, कि सभी लोग किसको देखें या सब क्या देखें, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे लोग कल्याण देखें, अर्थात सबका कल्याण हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कस्या अस्ति एव दिव्य संदेश है, कोई भी दुख का भागी न होवे, किसका है यह दिव्य संदेश, या यह दिव्य संदेश किसका है, तो देखेंगे ऐसा भारतीय संस्कृति दिव्य संदेश है। क्या, यह भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी न होवे। संस्कृति अर्थ का, संस्कृत का क्या अर्थ है, तो मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्ति, तो मानव जीवन को संवारना, अच्छा बनाना ही संस्कृत का अर्थ है। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका भारतीय संस्कृति पाठ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।